एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो है ये स्केलर की प्रीपअप सीरीज़ में लेने वाले हैं एक टॉपिक और एक चैप्टर जिसे हम बोलते हैं जर्नी इनसाइड द एटम। ये क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है। और आपकी जो स्केलर एग्ज़ाम है उसका ये क्या है, स्केलर हो गया। और जो भी अपकमिंग फॉरेस्ट के एग्ज़ाम्स होने हैं जिसमें साइंस पूछी जानी है, उनके लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आओ शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कि कौन होता है, इट इज़ प्रोटॉन। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। आपको पता है कि इसका जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो वहाँ से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का पता चला था। ठीक है, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, वो आपका क्या था, रदरफोर्ड ने। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूट्रल इज़ दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच हैज़ नो चार्ज। ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये चार्जलेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स। देखिए, वैसे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वो न्यूट्रल एटम के लिए होता है, यानी एक ऐसा एटम जिस पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना हो। और अगर हम साइंटिफिकली करेक्ट माने तो जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ऑप्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि आयंस के केस में आप इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से एटॉमिक नंबर को डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन के नंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं वही क्या करते हैं, आपके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रपोज्ड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स का जो डिस्कवरी हुआ था, देखो जो जे थॉमसन मॉडल था उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस लाइ जो मतलब आपने देखा होगा कि जो वाटरमेलन होता है उसमें जो सीड्स होते हैं उसको जो है जे थॉमसन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक है, तो जे थॉमसन में जो है अपना ऑर्बिट का कोई बात नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो ऑर्बिट्स आपके डिस्कवर किए थे वो था आपका बोर मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्लेनेटरी मोशन, जहाँ पे सन के इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो सन है वो सेंटर है। तो उसी तरीके से सेंटर में न्यूक्लियस है और एक फिक्स सर्कुलर पाथ है जिसको बोर ने क्या बोला, ऑर्बिट बोला, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो मास नंबर आपको जो है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं तो आपको किसी भी एटम का क्या मिल जाता है, मास नंबर मिल जाता है। नाउ मूविंग टू फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच पार्टिकल इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनसाइड द न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर कौन है। सो द फंडामेंटल पार्टिकल विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आइसोटोप्स है। तो देखिए, आइसोटोप्स का जनरली क्या होता है, मास नंबर जो होता है सेम नहीं होता। ठीक है, मास नंबर तो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है। और अगर हम वैसे आइसो बार्स होते हैं, तो आइसो बार्स में क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है पर मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, इट्स चैडविक। ठीक है, इस चैडविक, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, चैडविक ने डिस्कवर किया था किसको, अपने न्यूट्रॉन को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।